1647 को फतेहजंग को यहाँ पे दफनाया गया था, जो कि शाहजहाँ के मंत्री थे, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे और तो और यहाँ के जो राजा थे सबसे अंतिम हसन खां मेवाती उनके वंशज थे। नमस्कार जी, राम राम, हेलो हेलो। कैसा लगा आपको घूम के? बहुत अच्छा लगा, बहुत बेकार लगा सर, बहुत गंदा जी, लगा। बहुत अच्छा। ये जो एक वर्ड है ये हर एक मंजिल पर बना हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज आया हूँ अलवर शहर के एक ऐसे स्थान पर जिसका नाम है फतेहजंग गुंबद। जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये है फतेहजंग गुंबद। ये बहुत ही पुराना 1647 में इसका निर्माण किया गया था और फतेहजंग जो कि यहाँ के शाहजहाँ के जो कि मंत्री रहे हुए थे और साथ के साथ यहाँ अलवर शहर के गवर्नर हुआ करते थे, जिनकी याद में ये गुंबद बनवाया गया था। ये टूरिस्ट के नाम से बहुत ही फेमस जगह है, लेकिन सरकार की कुछ कमजोरी की वजह से, कुछ काम ना करने की वजह से आज कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन हो चुकी है कि अगर आप टॉप पर देखेंगे तो इसका जो सबसे ऊंचा का टॉप है वो आज एक जर्जर बना पड़ा है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इस पर इसकी जो पुताई थी वो भी ख़त्म हो गई, साथ के साथ इसकी लिपाई भी ख़त्म हो गई है। ये 5 मंजिला इमारत है और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही संस्कृति का जोड़ पाया जाता है। राजपूत शैली के साथ साथ मुग़ल शैली भी इसमें स्थापित है। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर टॉप की, तो आप ये देखेंगे गुंबद टाइप का जो है ये मुग़ल या जो कला होती थी उस टाइप का बना हुआ है, लेकिन इसकी जो 4 दीवारें हैं ये एक राजपूती शैली में बनी हुई है और साथ के साथ ये 5 मंजिला इमारत है। और 5 मंजिला इमारत में अगर आप देखेंगे तो 4 दिशाओं में 5-5 दरवाजे और साथ के साथ 2-2 यहाँ पे खिड़कियाँ बनी हुई है। इसके अंदर चलकर अभी हम आपको दिखाएंगे। इसमें उर्दू, फारसी और साथ के साथ राजपूत शैलियाँ यहाँ पे कैलीग्राफी की हुई है, यानी जिसको हम कह सकते हैं दीवार पर जो उकेर कर की जाने वाली जो शैलियाँ थी उन्हें कैलीग्राफी बोला करते थे, वो इसके अंदर सब विद्यमान है। और बिल्कुल मिड में जो कि गुंबद के मिड में यहाँ पे फतेहजंग की दरगाह है। 1647 को फतेहजंग को यहाँ पे दफनाया गया था, जो कि शाहजहाँ के मंत्री थे, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे और तो और यहाँ के जो राजा थे सबसे अंतिम हसन खां मेवाती उनके वंशज थे। अब हम आगे चलते हैं और आपको 1 बाय 1 यहाँ पे जो मंजिलें हैं वो दिखाते हैं। ये एंट्रेंस है, एक्चुअली मेन गेट पीछे की तरफ है, ये इनका एंट्रेंस है यहाँ से, और ये पूरा गुंबद है। और यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ से जूते निकाल देंगे, क्योंकि दरगाह है तो दरगाह में जूते निकालने ज़रूरी है। आगे भी निकाल देंगे। तो ये मैं मोजे भी निकाल देता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ दीवारों की मोटाई और जो कि झरोखे बने हुए, ये झरोखे आप देख सकते हैं जो कि राजपूत शैली और मुग़ल शैली दोनों का बेजोड़ नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे आगे चलेंगे, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, गलियारा क्षतिग्रस्त होने के कारण मजार के अंदर जाते समय सावधानी बरतें। और जो जर्जर यहाँ पे दीवारें हैं वो भी यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। सो दोस्तों, जैसे हम पहली मंजिल की तरफ आते हैं, पहली ही मंजिल के मेन दरवाजे पर यहाँ पे उर्दू फारसी शब्दों भाषा में लिखे गए शब्द हैं। तो ये कौन सी भाषा है, उर्दू या फारसी, ये तो हम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरी की पूरी जो गैलरी है, जो गलियारा बना हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट उर्दू और फारसी भाषाओं में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है दूसरी मंजिल पर जाने की, तो यहाँ से ऊपर भी जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पे गैलरी देख लीजिए। ये जो है दक्षिण दिशा की तरफ है, इधर ये पश्चिम दिशा की तरफ है। ऐसे ही फिर उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ गैलरी बनी हुई है। इन्हीं गैलरी के अंदर पहली जो मंजिल है, इस मंजिल में केवल और केवल मुग़ल स्थापत्य शैली जो कि दिखाई जा रही है। आप यहाँ पे पूरा देखेंगे तो हर जगह जहाँ पे आपको केवल और केवल उर्दू फारसी शब्द मिलेंगे। और लेकिन आपने तिजारा गुंबद की जैसी भी अगर थोड़ी बहुत वीडियो देखी होगी, तो ये जो कलाकारी है ये वाली, ये वहाँ पे भी थी और यहाँ पर भी है, मतलब कि ये मिलता जुलता यहाँ पे एक स्थापत्य है। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरी मंजिल पर। तो अब हम दूसरी मंजिल पर आ गए हैं। पतली गली है, छोटी सकरी गली बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल भी आपको मुस्लिम का मिलेगा कुछ। ये मुग़ल स्थापत्य है, लेकिन जो आप देख रहे हैं शायद ये हमें कुछ देखा हुआ लग रहा है। शायद मुस्लिम समाज का जो एक लोगो होता है उस टाइप का ये बना हुआ है फारसी में।
लेकिन यहाँ पर अगर फूल देखें तो ये जो फूल होते हैं ये हमारे राजपूत शैली जो होती है उसमें बनाए जाते थे। तो यहाँ पे एक साथ दो चीज़ें देखने को मिल सकती है आपको, राजपूत शैली भी साथ के साथ वहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आप मुगल शैली भी बनी हुई है। और जो ये घूमटी बनी हुई है, अगर घूमटी की तरफ देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट राजपूत शैली का है। यहाँ पे दोस्तों कुछ पर्यटक आए हुए हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ अब हम चलते हैं तीसरी मंजिल पर। ये है टाइगर। ये नमस्कार जी, राम राम, हेलो हेलो। कैसा लगा आपको घूम के? बहुत अच्छा लगा, बहुत बेकार लगा सर, बहुत गंदा लगा। ये बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अलवर जंक्शन के बिल्कुल पास ये विरासत मौजूद है। मेरे पीछे की तरफ है अलवर जंक्शन, जो कि ये जो लाइन है ये दिल्ली जयपुर वाली लाइन है और यहाँ पे ट्रेन खड़ी है। यहाँ से एक बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। साथ के साथ यहाँ पर जो पैसेंजर आते हैं वो पैसेंजर है उनके लिए ये अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। और इस गुम्बद के दोनों तरफ बात करें तो पार्क बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर भी पार्क है। पार्क के पास में छोटे छोटे एक तरह से आश्रय स्थल बने हुए हैं जो कि पुराने ज़माने में यहाँ पे हुआ करते थे। एक चबूतरा बना हुआ है, शायद यहाँ पे कुछ चौपाल हुआ करती थी। और ये पूरा गुम्बद है। गुम्बद मैंने आपको दिखाया। और ये कुछ असामाजिक तत्व होते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं, अपने फ़ोन नंबर लिखते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे काम ना करें जिससे हमारी विरासत को क्षति पहुँचे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो दूसरी मंजिल पर हमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही यहाँ पे कुछ शैलियाँ दिखाई दे रही है। और जहाँ पे एक सीढ़ी है तो दोस्तों ये वही सीढ़ी है जो पहली मंजिल की तरफ नीचे की तरफ जाती है। अलग अलग सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो अब हम चलते हैं तीसरी मंजिल पर। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं ऊपर जाने की। सीढ़ियाँ थोड़ी सकरी और टूटी हुई है तो हम आराम से चलेंगे। दोस्तों तीसरी मंजिल पर आते ही फिर वही मुगल स्थापत्य कलाएं यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये जो एक वर्ड है ये हर एक मंजिल पर बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप इसको जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ से भाई नज़ारा दिखाइए कैसा नज़ारा है। तो दोस्तों ये है अलवर शहर का जंक्शन और बाकी इतना अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ से फिर हम चलते हैं आगे की मंजिल पर। और वो हिल्स पे बाला किला जो कि हल्का दिख रहा होगा वहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर मंजिल पर 5 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। तो ये देखिए पहली खिड़की, इसके जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे ये दरवाजा है, वो छोटी खिड़की थी, एक दरवाजा है। इसी तरह के 5 दरवाजे हैं और 5 दरवाजों के अगल और बगल में एक एक खिड़कियाँ बनी हुई हैं। साथ ही साथ ये अंदर की तरफ झरोके हैं। अगर इन झरोकों को आप बिल्कुल ही बारीकी से देखेंगे तो ये है बीच में से खोखला है जैसे कि तिजारा गुम्बद था। और इसके बीच में एक मज़ार है जो कि फतेह जंग की मज़ार बनी हुई है। सन 1647 को यहाँ पे उनको दफनाया गया था। मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता हूँ। मेन दरवाज़ा जो कि बंद था, लकड़ी का दरवाज़ा है, ये पत्थर की जालियाँ बनी हुई है। यहाँ से हम घूमते हुए ऊपर की ओर चलते हैं तो हर एक दिशा में 4-4 दीवारें हैं और हर दीवारों पर उतरने की और चढ़ने की सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो ये तीसरी मंजिल है और हम चौथी मंजिल पर जाने का प्रयास करते हैं। सो दोस्तों हम चौथी मंजिल पर आ गए हैं और चौथी मंजिल जो कि कुछ इस तरह की है। यहाँ पे कुछ हमें काम की ज़रूरत दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे दीवारें हैं वो काली पड़ चुकी है क्योंकि लगातार सीधा पानी का यहाँ पे प्रभाव आता है, बारिश का पानी का। और यहाँ पे अगर कारीगरी की बात करें तो यहाँ पे ना ही कोई राजपूती शैली दिखाई दे रही है, ना ही कोई मुगल शैली दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्लेन जो है बना हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल अंतिम टॉप बोला जाएगा यहाँ इसका वो है। और छतरियाँ बनी हुई है ऊपर एक बड़ी वाली जो कि मुगल शैली की छतरी है। कुछ इस तरह का ये है गुम्बद और इसके चारों दिशाओं पर 4 मीनारें बनी हुई है। ये है उत्तर दिशाओं की 2 मीनारें, उसी प्रकार दक्षिण पश्चिम और पूर्व की मीनारें बनी हुई है। और ये हमारा खूबसूरत अलवर। अभी हम चलते हैं सबसे अंतिम 5वीं मंजिल पर, जिसके बाद बिल्कुल बीचों बीच में एक
गुम्बद बना हुआ है, जो जिसका असली नाम गुम्बद जो ये बोला जाता है, गुम्बद जो कि आप ये देख सकते हैं बिल्कुल जो ऊपर है ये वाला हिस्सा ये गुम्बद है। इसकी साइड में ये है मुग़ल स्थापत्य कला डिजाइनिंग जो कि सबसे ज़्यादा फेमस होती है। मुग़ल काल में कुछ इस तरह की निशानियाँ बनाई जाती थी। ये गुम्बद है, हम हैं प्लेटफॉर्म पर, ये बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजे हैं और इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। इसके लिए भी बना हुआ है सिस्टम, लेकिन वो भी बहुत रिस्की हो जाएगा और ऐसा हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। बाकी अलवर शहर आप देख सकते हैं, यहाँ से बाला किला का व्यू भी पूरा क्लियर दिखता है जो कि पहाड़ी पर मौजूद है। वो बाला किला है, वहाँ भी लेकर चलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये फतेह जंग गुम्बद जो कि अलवर राजस्थान में स्थित है आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब चलते हैं हम नीचे आराम से। तो दोस्तों जैसे ही हम नीचे आए हैं सबसे पहली मंजिल से भी जैसे हम नीचे आए हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दी है। वो ये चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपया दूर से देखें, किसी भी चीज़ सामान को छुए नहीं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये भी देखकर आश्चर्य होता है कि मिट्टी का बना हुआ एक इतना बड़ा घड़िया सुराही है जिसको कुछ कह सकते हैं। तो इसको टच तो नहीं कर सकते, बाकी इसमें क्या होता था, क्या पकवान बनते थे या फिर पानी रखा जाता था, ये कुल मैं इसका थोड़ा कैमरा आपको दिखा जरूर सकता हूँ, लेकिन हम अंदर जाकर देख नहीं सकते। कुछ इस तरह का है दोस्तों ये, और यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। जो कि पहली गैलरी थी मैंने आपको दिखाई थी, वही गैलरी है, उसके अंदर ये रखा हुआ है।